दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, बार बार एक ही सवाल उठता है। लोग समझ नहीं पा रहे। इतना क्या ही मुश्किल हो गया है कि लोग क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं आज की डेट में। इतनी तो कोई बहुत बड़ी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी इससे भी बड़ी आ चुकी है। एआई आ गया और भी बढ़िया टेक्नोलॉजी आगे भी आएंगी आने वाले सालों में। लेकिन 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी क्रिप्टो को लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि लोग मनी को नहीं समझ पा रहे हैं कि पैसा क्या है। क्योंकि जब तक लोग पैसे को नहीं समझेंगे तब तक वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी क्या बला है। तो सबसे पहले हमें पैसों के बारे में जानना होगा, मनी के बारे में जानना होगा। मनी क्या है? देखो, आज से मान लेते हैं 200, 300, 400, 500 साल पहले क्या होता था। लोग कुछ भी चीज़ खरीदते थे। तो मान लेते हैं मुझे कुछ मटका ख़रीदना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गेहूँ दे दूँगा अपनी वीट, और उसके बदले में कोई मिट्टी का बर्तन ले लूँगा, पीतल का बर्तन, सोने का, चांदी का, जो भी मुझे बर्तन चाहिए। यानी एक चीज़ के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु यहाँ पर ली जाती है। यानी आज से 400, 500, 600, 1000 साल पहले ये होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस सिस्टम में, ताकि जो प्रॉब्लम है कंज्यूमर की या फिर एक बायर की, उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसको किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर लेनी पड़ रही थी। लेकिन उस चीज़ की उसको ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी उसको अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरी चीज़ यहाँ पर लेनी ही पड़ती थी या फिर दूसरी चीज़ उसको देनी पड़ती थी। तो ये यहाँ पर कई हज़ारों साल तक चला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी के या फिर अलग अलग धातुओं के सिक्के बनने लगे। समय के साथ साथ में इनमें भी अलग अलग परिवर्तन हुए। आप देखोगे मिट्टी के भी सिक्के चलते थे पहले, पत्थर के उस पर कुछ तरासा होता था कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। वैसे वो इतने ज़्यादा नहीं चल पाए। जो सोने के, चांदी के, कांसे के और भी तांबे के ये वाले जो सिक्के हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चले, प्रचलित रहे। लेकिन इनकी भी समस्याएं अपने आप में थी, क्योंकि ये एक तो इनको संभाल के रखना पड़ता था, गुम जाते थे, इनमें वज़न बहुत ज़्यादा होता था, या फिर इनका जो लेने की दर है वो समय के साथ में कम होती गई। वैसे चले काफ़ी दौर, ये भी एक पैसे का ही दौर रहा। अब आप काफ़ी लोग समझ पा रहे होंगे क्रिप्टो का इससे क्या लेना देना, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको पैसों की प्रोसेस को समझना होगा कि पैसा बना कैसे, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद क्या हुए, कागज़ के नोट आने लगे। यानी जैसे जैसे प्रगति हुई, फिर हमने कागज़ के नोट बनाने शुरू किए गए। अलग अलग विदेशी मुद्रा बनने लगे। लोग अपने तरीके से मुद्रा बनाने लगे, अपने भले के लिए अपने तरीके से। जैसे डॉलर का निर्माण हुआ, इंडियन करेंसी का निर्माण हुआ, उसको सोच समझ के बनाया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बनाया गया। अब डॉलर में और इंडियन करेंसी में काफ़ी फ़र्क है, उसकी बनावट में, उसके रंग रूप में काफ़ी फ़र्क है। डॉलर का आप नोट देखोगे बिल्कुल प्लास्टिक का नोट होता है, लेकिन इंडियन नोट पेपर नोट सा होता है, वो गीला हो जाता है, गल जाता है। ये भी अपने आप में इसकी खामी है। इसको दूर करने के लिए आरबीआई मुझे लग रहा है अब जल्द एक फ़ैसला भी लेने वाला है, जिसमें वो यहाँ पर प्लास्टिक के नोट्स को भी यहाँ पर जारी करेगा। अब बात आती है उसके बाद क्या हुआ। अब आप देखोगे 2010 से 15 के बीच में थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ करेंसी का, और ये करेंसी डिजिटल करेंसी के रूप में बदल गई। मैं यहाँ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इन जैसी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। ये कंपनियां मार्केट में आई और फिर इन कंपनियों ने अलग ही तहलका मचाया। लोग बात करते थे कि भाई साहब ये कैसे काम करेगी, ये जो डिजिटल मनी है, कोई सब्जी वाला पेटीएम कैसे चलाना सीखेगा। लेकिन वो सीख गया। आज आप कहीं भी जाते हो, आप ऑनलाइन मनी करते हो। वही आज की समस्या जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ में है। लोग समझ नहीं पा रहे क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है। अब एक समझाने का ही तरीका ये है कि जो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में जो आप ऑनलाइन मनी देखते हो, फिजिकली आपके पास ना सिक्के होते, ना कोई आपके पास नोट होता, लेकिन फिर भी आपको पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आपके अकाउंट में कुछ नंबर्स दिख रहे होते हैं। और जब आप पेमेंट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से कट के सामने वाले के बैंक अकाउंट में पेमेंट जाती है। अब बात यह है कि क्रिप्टो जो है उसी चीज़ का अगला स्वरूप है। अब क्रिप्टो को थोड़ा और गंभीरता से और गहराई से समझने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि मुद्रा के इवोल्यूशन के साथ साथ, यानी करेंसी के इवोल्यूशन के साथ साथ में इंटरनेट का इवोल्यूशन भी बखूबी बड़े स्तर पर हुआ है। आप देखोगे 1990 के दशक में, 90 के दशक में आप देखोगे वेब 1 चलता था।
यानी केवल आप इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन या जानकारी देख सकते थे, उसे पढ़ सकते थे। आगे आगे बढ़ते गए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप ये चीज़ें आई जिसमें आप अपनी भी बात यहाँ पर रख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, जो करना आप कर सकते हो। यानी एक दूसरा सोर्स यहाँ पर एक इंटरनेट का बना। अभी जो सोर्स चल रहा है जिसके अंदर क्रिप्टो आता है वो है आपका वेब 3। इसको वेब 3 के नाम से जाना जाता है, यानी तीसरा दौर इंटरनेट का। इस दौर में क्या हो रहा है, इस दौर में कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं कर रही। यानी अगर आपने फेसबुक पर आपका अकाउंट बनाया हुआ है तो वो अकाउंट कोई भी कंपनी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रही। कल को फेसबुक कंपनी चाहे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन ये जो इंटरनेट का नया स्वरूप है, ये एक ऐसा स्वरूप है जिसमें आप खुद अपनी चीज़ों के मालिक होगे, आप अपनी प्रॉपर्टी के खुद मालिक होगे, आप अपने फेसबुक अकाउंट के खुद मालिक होगे। यानी कोई भी आपको कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। और इसी कंसेप्ट पर आपके क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ये चलते हैं। अब ये भी समझना होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि इंटरनेट का विस्तार रूप मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन समय के साथ में ये हुई है चीज़ें कि लोगों ने किसी भी चीज़ को आसानी से अडॉप्ट नहीं किया। अभी भी लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, क्रिप्टो स्कैम है या क्रिप्टो ये है, लेकिन फिर भी ये एक इंटरनेट का नया ही स्वरूप है जो आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है जो कोई भी आज तक नहीं कर पाया। ये विज़न किसका था क्रिप्टो करेंसी का? देखो, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा छुपा हुआ गुप्त नाम है जिसको हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं। कौन है सतोशी नाकामोटो? क्योंकि क्रिप्टो का जन्म या फिर बिटकॉइन का जन्म आपको सतोशी नाकामोटो से ही देखने को मिलता है। तो हु इज़ सतोशी नाकामोटो? कौन है सतोशी नाकामोटो और उसने क्या किया था? तो सतोशी नाकामोटो ने 2009-10 में बिटकॉइन बनाया था, और बिटकॉइन ही क्रिप्टो का जन्मदाता है। यानी अगर कहें हु इज़ द फादर ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो का फादर कौन है? वो सतोशी नाकामोटो है। बिटकॉइन है, ये ही क्रिप्टो का फादर है। इसी वजह से आप देखोगे बिटकॉइन की आज अभी कीमत तो गिरी हुई है, 60-70 लाख के आसपास है, उससे कम हो सकता है, लेकिन 1.5 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर गया है इंडियन रुपीज़ में। आप ये समझ सकते हो इस करेंसी की वैल्यू कैसी बढ़ी है। डिजिटल करेंसी ही है। आपके जो पेटीएम में, फ़ोनपे में या गूगल पे में जो भी पैसा रखा हुआ है उसकी वैल्यू सेम रहती है, लेकिन ये जो क्रिप्टो मार्केट है इसमें जितने भी करेंसीज़ हैं उनकी वैल्यू अलग अलग और टाइम के साथ में, डिमांड के साथ में बढ़ती या घटती रहती है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मान लेते हैं आपके पास एक 50 रुपये का नोट है, आपके पास 100 रुपये का भी नोट हो सकता है, आपके पास 500 रुपये का भी नोट हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 1 रुपये का नोट हो सकता है। आपके पास अलग अलग करेंसी हैं, आपके पास सिक्के भी हो सकते हैं, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का। उसी प्रकार से इस क्रिप्टो मार्केट में अलग अलग करेंसियाँ हैं। करेंसियाँ जैसे बिटकॉइन एक करेंसी है, बिटकॉइन को आप मान लीजिए 500 रुपये का नोट है। एक है इथेरियम, इथेरियम मान लीजिए आप 200 रुपये का नोट है। आप एक मान लीजिए XRP आप मान लीजिए 100 रुपये का नोट है। आप मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का आपका शिबा इनू है। इस प्रकार से आप तुलना करके समझ सकते हो कि ये करेंसी ही है एक टाइप की, लेकिन ये एक डिजिटल फॉर्म में है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया इसको कंट्रोल कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। क्रिप्टो वर्ड जो होता है अपने आप में यही बताता है, क्रिप्टो यानी छुपा हुआ, जिसको कोई देख नहीं सकता। यानी एक गुप्त राशि होगी जो आपके पास होगी। क्योंकि देखो, अगर आपके पेटीएम में या फ़ोनपे में या गूगल पे में पैसे पड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट को या बैंक को पता है, क्योंकि वो पैसे एक्चुअल में आपके बैंक में पड़े हुए हैं। बैंक को पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेकिन क्रिप्टो में ये जो क्रिप्टो का विज़न था ये था कि आपके पास जो भी पैसा होगा वो आपका ही रहेगा, आपको किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी जो है सिचुएशन कुछ अलग हो चुकी है। विज़न ऐसा ही था, लेकिन क्रिप्टो जो शब्द है वो थोड़ा अपनी जो वैल्यू है इसके नाम की वो थोड़ी गिरवाता जा रहा है। क्यों गिरवाता जा रहा है? क्योंकि KYC होने लगी एक्सचेंज पर, तो सब पता रहता गवर्नमेंट को भी आपके पास कितना क्रिप्टो है, कब से होल्ड किया हुआ है, तो वो तो बात बनती नहीं है। अब ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है कि आपसे कोई पूछे कि मुझे कोई बताओ, मान लेते बिल्कुल छोटा बच्चा आपसे आके पूछ ले कि ये क्रिप्टो क्या है, ये बिटकॉइन क्या है, तो उसको सिंपल सा ही बताना कि बेटा भाई बच्चे ये है, ये जो क्रिप्टो है ना ये एक प्रकार की डिजिटल या एक पैसा ही है, ये करेंसी है। दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया में नहीं हुआ है मैं मान रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा टाइम के साथ में।
क्रिप्टो एक टाइप की करेंसी ही है, लेकिन ये करेंसी डिजिटल फॉर्म में है। आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में ये करेंसी है, आपको दिखेगी नहीं, बस आप इसको नंबर्स के ज़रिए आप इसको महसूस कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी लेवल की टेक्नोलॉजी है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपको पता है पेटीएम कैसे काम करता है? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। क्या आपको पता है फ़ोन पे कैसे काम करता है? नहीं करता। बस आपको अपना जो सुविधा है आपको वो पूरी करनी है। आपको किसी को पैसे भेजने हैं, वो भेजने हैं। क्या आपने कभी कोशिश की है पता लगाने की कि पेटीएम किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, फ़ोन पे किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, गूगल पे किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? आपने कभी नहीं की। लेकिन आज लोग क्रिप्टो को दोष दे रहे हैं क्योंकि ये क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पर सपना दिखाता है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी एक तो हमने देखते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी लोग उसका चुनाव करते हैं, फिर वो यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से रूल्स ऑर्डर बनाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, सबका कंट्रोल अपने हाथ में होता है। यानी अगर मैं डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में हूँ, क्रिप्टो के वर्ल्ड में हूँ, तो मेरा पैसे का अधिकार मेरे पास ही है, किसी दूसरे बंदे के पास नहीं है। अगर आज चाहे तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। क्रिप्टो वाले भी फ्रीज होने लगे हैं, ये थोड़े दुख की बात है क्योंकि क्रिप्टो का विज़न कुछ अलग ही था। सतोशी नाकामोटो की सोच कुछ अलग ही थी, क्योंकि जब उसने बिटकॉइन का निर्माण किया था तब महामंदी का दौर आया हुआ था। लोगों के पैसे बैंकों में डूब गए थे। बैंकों ने बिल्कुल भी बीमा या फिर इंश्योरेंस करने से मना कर दिया था, तभी इसका आविष्कार हुआ था। यानी आपदा में अवसर हम कह सकते हैं। तो क्रिप्टो का ओवरऑल यही है कि एक डिजिटल फॉर्म है करेंसी की। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, फ्लक्चुएट करती है। अब बिटकॉइन देखो बिल्कुल 0 रुपये से शुरू हुआ था। बिटकॉइन एक करेंसी है, जैसे 200 रुपये का 500 रुपये का नोट है, उसी प्रकार से बिटकॉइन 0 रुपये के साथ शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ता गया। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आपकी जेब में मान लेते हैं 500 रुपये का एक नोट है। अब ये बताओ कि उस 500 रुपये की नोट की वैल्यू फ़िक्स क्यों है? उसकी वैल्यू घटती क्यों नहीं है? कि उसकी वैल्यू 500 रुपये का नोट है लेकिन उसकी वैल्यू 1000 क्यों नहीं हो जाती? कि 500 रुपये का नोट है लेकिन 1000 रुपये आप उससे 1000 रुपये का सामान खरीद सकते हो। या 500 रुपये के नोट की वैल्यू गिर क्यों नहीं जाती? कि उससे आप 200 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो बस 500 रुपये के नोट से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी अपना RBI है या सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके पास प्रिंटिंग मशीन होती है। वो सप्लाई करते हैं कंट्रोल में खुद कि कितने नोट छापने हैं, कितने नोट नहीं छापने, ये सब उनके कंट्रोल में रहता है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा ये है, बिटकॉइन की सप्लाई कितनी? 21 मिलियन टोकन एक बार फिक्स है। इतने बन गए यानी बन गए, इसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती सप्लाई के साथ में। यानी अगर किसी चीज़ की सप्लाई फिक्स है और उसकी डिमांड बढ़ रही है तो क्यों ना प्राइस उसका बढ़ेगा। लोग लेकिन इसको समझ में पर पोंजी स्कीम या अलग अलग नाम से यहाँ पर पुकारते भी रहते हैं। उसकी कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि पेटीएम आया था तब भी लोगों ने ऐसा बोला था कि पेटीएम चलेगा नहीं, कोई सब्ज़ी वाला कोई दुकानदार कहाँ पेटीएम उठा के घूमेगा, उसके पास तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन है ही नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन, उसके पास तो बटनों की पैड फ़ोन है, वो कहाँ से पेटीएम यूज़ करेगा। लेकिन आज आप देखो एक भिखारी के पास भी यहाँ पर आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा, वो अपनी भीख भी यहाँ पर QR कोड से लेता। तो आप समझ रहे हो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो रहा है। जब कागज़ के नोट आए होंगे तब लोगों ने बोला होगा ये क्यों बना दिए, तो गीले हो जाएंगे, ये तो फट जाएंगे, ये क्यों बना दिए। लेकिन उनका अडॉप्शन आज भी हुआ, आज भी आपकी जेब में कागज़ के नोट हैं। जब सोने चांदी के सिक्के बने होंगे तब भी लोगों ने कहा होगा कि सोने चांदी के सिक्के क्यों बना दिए, तो चोरी हो जाएंगे, ये वो हो जाएंगे। तब भी ऐसा हुआ। जब एक्चुअल में यहाँ पर सिक्के बनना शुरू हो गए तब भी लोगों ने विरोध ज़रूर किया होगा कि ये क्यों बना दिए भाई साहब, इससे अच्छा तो हम सामान के बदले सामान ले रहे थे, ये क्या आपने पत्थरों पर यहाँ पर नंबर तराश दिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज से 50 साल बाद भी क्रिप्टो से बड़ी टेक्नोलॉजी आएंगी, लोग उसका भी विरोध कर रहे होंगे और उस टाइम पर क्रिप्टो एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी होगी। नमस्कार दोस्तों।